बहुत हद तक वैसा ही है जैसा आपका मल्टी रेस है। आप यहाँ से आएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, ठीक है, एडिट मोड में ये आपको देगा, लेकिन यहाँ पे ना दो दिखाई देंगे आपको, ठीक है। एक अंदर जो सब डिवीजन वाला है ना, वो आपको अंदर दिखेगा, और क्योंकि काम हमेशा लो रेस पे होता है, तो आपको एडिट करने के लिए लो रेस का ही देगा पॉलीगन। समझ में आया? यस सर। क्या समझ में आया? काम हमेशा लो पॉलीगन पे ही होगा, लेकिन स्मूथ पे नहीं एस2 होगा। में। हाँ, स्मूथ पे तुम काम, ये अच्छी बात है इसकी। बाकी सॉफ्टवेयर में आपको ना, जैसे स्मूथ आप यूज कर रहे हो ना, तो स्मूथ पे काम करने के लिए दे देता है वो, कि तुम है ना हर एक सॉफ्टवेयर में कि आप स्मूथ पे काम कर सकते हैं। स्मूथ पे काम नहीं करना चाहिए कभी नहीं, मैं हमेशा मना करता हूँ। मैं कर लेता हूँ कभी कभी, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं कितना मूव कर रहा हूँ उसे, लेकिन जब बच्चे करते हैं तो बहुत ज़्यादा इधर उधर कर देते हैं। तो ये अलाउ ही नहीं करता, ये बोल रहा है भाई साहब अगर आप स्मूथ पे काम करना चाहते हैं, आपको मैं एक अलग से जो आपका लोअर वर्जन है वो दे रहा हूँ, लेकिन इसमें स्मूथ अप्लाइड है। जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलोगे, एक ही है इसमें, दो नहीं है, देखो यहाँ पे एक ही दिखा रहा है, तो फिर से आपको स्मूथन पे भेज देगा। तो इसलिए ना जो है इस तरह की चीज़ें अगर आप यूज़ कर रहे हो तो मल्टी रेस यूज़ करो। जब आप ऑब्जेक्ट यहाँ पर जाकर बढ़ा दिया अपने सब डिवीजन, जब आप जैसे ही एडिट मोड में जाओगे वो आपको हटा देगा। देखो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा सेगमेंट नहीं दिख रहा ना, यानी मल्टी रेजोल्यूशन फुल रेजोल्यूशन का सेगमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। ये आपको काम करने के लिए अलाउ कर, देखो कितना ज़्यादा हैवी है, ये आपको काम करने के लिए अलाउ कर रहा है किस पे, लोअर सब डिवीजन पे। देखो मैंने 5 बढ़ा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे अभी ये बढ़ेगा भी नहीं, ये बोलेगा कि जब आप ऑब्जेक्ट मोड पे आइएगा तब हम सेगमेंट इंक्रीज करेंगे। समझ गए? यस सर। तो ये इसकी ना अच्छी चीज़ है। जैसे मैं यहाँ जा रहा हूँ और मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ये पकड़ लिया, उसके बाद ये पकड़ा, फिर ये पकड़ा, फिर ये पकड़ा, फिर ये पकड़ा, ये पकड़ा, ये पकड़ा और ये पकड़ा, कंट्रोल एक्स कर दिया, चला गया है ना। पॉलीगॉन हमने बाहर निकाला था, अंदर कर ही देते हैं इसे। चलिए, अब जो है हम लोग मल्टी रेज यूज़ करते हैं। कहाँ गया? यहाँ पर है 5 सब डिवीज़न के साथ। अच्छा, सब डिवीज़न यहाँ से बढ़ाइए, यहाँ से बढ़ाएंगे तभी बढ़ेगा। चलिए देखिए, हाँ यहाँ से सब डिवीज़न बढ़ा दिया। अब जो है आप कम कर सकते हो, यहाँ पे आप कम कर सकते हो रेजोल्यूशन। ये रेंडर का दिखा रहा है, प्रीव्यू का ऊपर में, यहाँ का प्रीव्यू, सॉफ्टवेयर का प्रीव्यू यहाँ पर है, ये देखिए। ये कम कर सकते हो, लेकिन इसे बढ़ा नहीं सकते हो। अच्छी बात है ये, यानी कि आपने सब डिवाइड ही 5 टाइम्स किया था, तो हाईएस्ट 5 टाइम दे दिया। अब आपको लोअर सब डिवीजन पे जाना है, तो आप लोअर पे जा सकते हो। समझ गए कि आपको 1 पे काम करना है, 1 पे चले जाओ, 2 पे काम करना है, 2 पे चले जाओ, 5 तक जाएगा, क्योंकि आपने 5 तक ही सब डिवाइड करा है। समझ गए? तो इसलिए आप जो है इसे यूज़ कीजिए। स्मूथनेस में यूज़ करने के लिए अच्छा होता है। तो हम लोग स्कल्प मोड पे पहुंच जाते हैं, और हमारे पास यहाँ पे ब्रशेज एंड ऑल आपने देखे थे कि आप यहाँ पे जैसा भी काम करेंगे वैसी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। हाँ हाँ, तो ये देखिए आपने स्कल्प किया, जैसा स्कल्प करेंगे यहाँ पे दिखेगा। तो ये तो एक नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट ब्रश था वो ड्रॉ ब्रश है। दूसरा क्या है, ड्रॉ शार्प है। ये ब्रश करेगा, ये थोड़ा शार्पन करेगा और हमेशा माइनस में करेगा। स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो इसका पावर बढ़ेगा, तो ये ज़्यादा अंदर तक कर सकता है ये, है ना। और जैसे आप मूव करते हो ना, ये देखो पिक्सेलेटेड होता है ना। ये क्यों होता हाँ है? सर, ये ये बहुत इसलिए ज़्यादा होता है सर। कि ये फास्टली वर्क कर सके। क्योंकि देखो है क्या कि इतना ज़्यादा रेजोल्यूशन में ये दिख रहा है। अब तुम इसे मूव करोगे तो जितनी बार मूव करोगे उतनी बार जो है सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर जो है तुम्हारे सिस्टम का, वो उसको कैलकुलेट करेगा। तो ये ना सिस्टम स्लो कर देता है। तो इसलिए बोलता है कि जब आप मूवमेंट एंड ऑल कर रहे हैं तो मैं आपको लोअर सब डिवीज़न पे रखूँगा। समझ गए? लोअर सब डिवीज़न कैसा? देखो ऐसा दिखाया था। यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, एक और देते हैं, अप्लाई करना पड़ेगा मुझे, ये दिखा के नहीं रहा। आ जाते हैं यहाँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड में।
सर ऑब्जेक्ट मोड का कुछ शॉर्टकट था शायद। नहीं, इसका टैब ही है शॉर्टकट। अब देखो, टू सब डिवीजन पे ये ऐसा आउटपुट दे रहा है ना, गंदा है ना ये। अब तुम्हें सब डिवीजन बढ़ाना है तो जाकर देखो, जैसे ही बढ़ाते जाओगे तो एकदम 5 तक ही गए थे हम, 5 तक एकदम स्मूथ देगा। लोअर सब डिवीजन पे तो शायद हम लोग ना 1 या 1 का दिख रहा था। हाँ, देखो बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखो, ये समझोगे तो स्कल्प कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। माइक बंद कर लो, क्यूब रखा, देखो ध्यान से सुनो। एक ऑब्जेक्ट है, हम इस पर स्कल्प नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसके सेगमेंट्स बहुत कम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्या, मल्टी रेजोल्यूशन। जैसे ही मल्टी रेजोल्यूशन ऑन करोगे तो यहाँ पे ये अभी कुछ वर्क नहीं करेगा, आपको यहाँ पे सब डिवाइड करना पड़ेगा। सब डिवाइड मैं 5 टाइम्स कर रहा हूँ, और मैं ऑब्जेक्ट मोड में, ऑब्जेक्ट मोड पे ही कोई भी मॉडिफायर अप्लाई होता है। अब ऑब्जेक्ट मोड पे अपने 5 रेजोल्यूशन रखा। अभी क्या है, ये प्रीव्यू, प्रीव्यू मतलब ग्रिड का प्रीव्यू, और ये रेंडर का, रेंडर में भी इतना ही दिखाएगा। तो रेंडर पे प्रीव्यू कम करोगे तो ग्रिड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये रेंडर पे फर्क पड़ेगा। यहाँ आप आएंगे ना, 4 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, 1 पे आप आए तो देख रहे हैं कि आप एकदम लोअर सब डिवीजन पे हैं, मतलब कि मल्टीरेस काम ही नहीं कर रहा। 1 की आपको इतना दिखाई देगा, 2 की आपको इतना दिखेगा, 3, 5, 4, 5 इतना दिखेगा। अब 5 सब डिवीजन पे हम लोग चले जाते हैं, कहाँ, स्कल्प मोड पे। और यहाँ से हमने स्कल्प कर दिया, जैसे हमने कुछ भी स्कल्प किया। मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ा दिया था। अब मैंने आपको ये बोला कि जैसे ही आप इसे रोटेट करते हो तो देखो इसका ना पिक्सेलेट हो गया है ना। तो ये जो रोटेट के टाइम अपने आप को लोअर सब डिवीजन पे पुश कर देता है। लोअर सब डिवीजन जैसे आप स्कल्प्ट कर चुके, अब इस स्कल्प्ट को आप, जैसे आपने ये स्कल्प्ट को कहाँ देखना आपको, आपको देखना है स्कल्प्ट को, आपको देखना है ऑब्जेक्ट मोड पे। स्कल्प्ट मोड हो गया खत्म, काम कर चुका। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट मोड पे जाऊंगा ना, ऑब्जेक्ट मोड पे देखूंगा तो मुझे ये दिखेगा कि ऐसा स्कल्प्ट होकर आया। अब क्योंकि इस पे मल्टी रेजोल्यूशन ऑन है, तो अब मैं इसे कम करता हूँ कि मैं कम रेजोल्यूशन पे इसको देखना चाह रहा हूँ। तो देखो रेजोल्यूशन 1 पे ये कैसा दिख रहा है। तो जब आप रोटेट वोटेट करते हो ना, तो ये रेजोल्यूशन 1 पे भेज देता है मेरे ख्याल से। हाँ, रेजोल्यूशन 1 पे, 0 पे कुछ नहीं दिख रहा है। अब ये लाइट वेट है ना, मतलब इसमें कोई ज़्यादा सेगमेंट है ही नहीं, तो आप इसे रोटेट वोटेट कर सकते हो। लेकिन हायर सब डिवीजन तो बहुत ज़्यादा मैच कंटेंट किया है भाई। तो आप यहाँ पर आके चेक करो, ये देखो मैच कितना कम हो रहा, कम हो रहा, कम हो रहा। तो कितना कम हो गया, तो नॉर्मल हो गया ये। समझ में आया? तो लोअर रेज और हायर रेज देखने के लिए आपको ऑब्जेक्ट मोड में जाना पड़ेगा, वहाँ से आप चेक करेंगे। और कभी कभी भी करें ये जो भी स्कल्पटिंग का ज़्यादा सेगमेंट पे काम, तो वायर फ्रेम ऑफ ही रखें। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो मैं यहाँ से इसको ना स्कल्प हटा रहा हूँ, जो भी स्कल्प है हमने हटा दिया 5 सब डिवीजन पे। तो स्कल्प मोड में वापस जाते हैं और देखते हैं कि जैसे आपके पास यहाँ पे ड्रॉ टूल था, तो ये आप ड्रॉ तो समझ गए। आप जैसा रखेंगे, जैसे आपने स्ट्रेंथ ज़्यादा रखा तो ये ज़्यादा स्ट्रेंथ से करेगा। रेडियस 50 है, कम कर दिया तो ये छोटा ब्रश साइज छोटा कर दिया, ये देखिए छोटा ये करेगा। समझ गया? अब ये कर तो दिया है। अब यहाँ पर एक ब्रश मिलेगा जिसका नाम है क्या, स्मूथ। स्मूथ ब्रश लेंगे आप, साइज बड़ा कर लेंगे ब्रश का, और इस पर अप्लाई करेंगे ना तो देखिए ये स्मूथ कर देगा। जो भी स्कल्प्ट हुआ है उसके ऊपर काम कर रहा है, ऐसे स्मूथ कर दे रहा है, इतना ज़्यादा स्मूथ कर दे रहा है कि इसकी डिटेल चली जा रही है। तो आप क्या कीजिए, स्मूथ अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो अक्सर फिर जो स्मूथनेस हमें करना होता है ना, इसके एजेस पे करना होता है। ये एजेस हो रहा है खराब, तो स्ट्रेंथ को कम करके ब्रश साइज का शॉर्टकट बताया था मैंने। बताओ, कौन बताएगा ब्रश साइज का शॉर्टकट? कंट्रोल से क्या कंट्रोल? शिफ्ट एफ था सर। ओनली एफ, एफ बोलता है, शिफ्ट एफ बोलते हो। देखो छोटा कर लिया। अब क्योंकि स्ट्रेंथ कम है, कम स्ट्रेंथ पे काम करके तो देखो सिर्फ एजेस स्मूथ होगा, हो रहा है। तो बढ़ा लो, ये देखो हमें एज स्मूथ करना होता है ताकि ब्लेंड हो जाए, देख रहे हैं।
जैगी एजेस आ रहे थे ना, ये देखिए, समझ गया, ब्लेंड हो जाएगा इसके साथ। तो आप यहाँ पर अपने स्ट्रेंथ को देखकर इसे ब्रश चलाएंगे आप, ठीक है। तो चलिए, ये क्या था, हमारा ड्रॉ टूल था। तो ड्रॉ टूल में आपने देखा कि इसको ड्रॉ करेगा। अब आते हैं कहाँ, ये है ड्रॉ शार्प। ये भी ड्रॉ टूल की तरह है, लेकिन ये शार्प ड्रॉ करेगा, बहुत ज़्यादा शार्प। ये देखिए, तो यहाँ पर इसका स्ट्रेंथ है कि आप कितने स्ट्रेंथ से करना चाहते हैं। ये थोड़ा अंदर, ज़्यादा अंदर ले जाएगा, ब्रश से बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बड़ा ये ड्रॉ करेगा, अंदर की तरफ छोटा करेंगे, ये देखिए, एकदम स्टिचिंग की तरह कम करेंगे। समझ गया क्या था ये ड्रॉ, कौन सा ड्रॉ, शार्प ड्रॉ। ये मैंने आपको बताया था, इसमें आप क्ले ऐड कर सकते हैं, क्ले ऐड कर सकते हैं। क्ले क्या होता है बता रहा हूँ अभी, ये देखिए, है ना, इतना एरिया बढ़ा दिया इसने। अब कभी कभी होगा कि आपको जैसे नोज निकालना, अब यहाँ पर सिमेट्री ऑफ कर लें, जैसे आपने एक एरिया लिया, ये अब कुछ दोगे, मैश दोगे तभी तो ये स्कल्प करेगा ना, इतना बढ़ा दिया आपने। अब आप यहाँ पर रेडियस वेडियस कम करके, ये देखिए, ऐसे डिटेल ऐड कर सकते हैं, समझ गए। तो ये क्ले इंक्रीज करने के लिए, क्ले क्या करेगा, एरिया इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, समझ गए। स्ट्रेंथ अपने ज़्यादा रखा, ये देखो आप, समझ रहे हो, इसके लिए। तो ये क्यों होता है वो भी बताता हूँ। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हमें मैश डेवलप करना होता है, तो समझ गया, हमें मैश चाहिए यहाँ पर, तो इसके लिए होता है ये क्ले। और उसके बाद एक क्ले स्ट्राइप होगा, ये इस तरह का क्ले देता है, ठीक है। ये करने के बाद आपको स्मूथ करना पड़ेगा, शिफ्ट प्रेस करके आप स्मूथ भी कर सकते हैं। देखो ऑटोमेटिक क्ले इंक्रीज हो गया, एरिया बढ़ गया। ये यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मैश चाहिए, समझ गया। एक्सट्रूड तो होता नहीं है, मैश ऐसे ही बढ़ता है, देखिए, स्मूथ कर लीजिए आप, समझ गया। चलिए एक काम करते हैं, अभी हम लोग यहाँ से इसको खिसका देते हैं, इसे ऑफ ही कर लेते हैं ना, और राइट क्लिक करते हैं और हम आ जाते हैं मॉन्की में, एक मॉन्की लेते हैं और इसे क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, क्या ऑन करेंगे, मल्टी रेस, और सब डिवाइड कर देते हैं, 5 बार करा आपने सब डिवाइड। अभी देखिए यहाँ पर जैसे कुछ है, ये अब जैसे ये बना हुआ, इतना एरिया बाहर की तरफ है ना, अब यहाँ पे हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, क्ले लेंगे, ये देखिए, मैच आएगा नहीं, क्ले चिपकाएंगे नहीं, आप स्कल्प कैसे करेंगे, समझ रहे हैं आप, देखा ये। अब इसे शिफ्ट के साथ स्मूथ कीजिए, एजेस स्मूथ हो जाएंगे, देखिए, समझ रहे हैं। ये पेन टैबलेट से थोड़ा अच्छे से लाइन जो है शार्प बना सकते हैं, देखिए, अंदर की तरफ करेंगे, ये अंदर की तरफ ले जाएगा कंट्रोल के साथ, यही काम अंदर कर रहा है, और अब ब्रश कम कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं, इसके ऊपर ना हमें थोड़ा मैश चाहिए, तो आप जो है आराम से, एकदम आराम आराम से, इसलिए पेन टैबलेट यूज होता है, इससे आप उतना अच्छा, माउस से आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे।
कर लिया आपने। अब स्मूथ आप शिफ्ट प्रेस करके भी इसे स्मूथ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत स्ट्रेंथ के साथ काम करता है, तो स्ट्रेंथ कम कर लिया आप यहाँ से, ये अब थोड़ा कम काम करेगा। ये देखिए, और अगर समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है स्टिल अभी भी ज़्यादा स्ट्रेंथ से स्मूथ काम कर रहा है, तो स्मूथ ब्रश ही होगा यहाँ पर। और देखो इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, कम कर लो तो देखो अब थोड़ा कम काम करेगा। नहीं तो स्मूथ है ना, ऐसा काम करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा स्मूथ होने के बाद डिटेल खत्म कर देता है तुमने जो काम करा, में डिटेल चाहिए होता है ना। अब देखो स्मूथ अप्लाई करो, ब्लेंड कर लो, और बढ़ा रहा हूँ। ये दे रहा हूँ ब्रश, कौन सा, क्ले स्ट्रैप। यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रैप बनाना, क्योंकि वो थोड़ा टेढ़ा भाग रहा है। स्मूथ, समझ रहे? आपको कुछ भी आप ये करेंगे ना, क्या बोलते हैं उसे, स्कल्प करेंगे, आपको स्मूथ करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना। देखिए, कोई भी स्कल्पिंग सॉफ्टवेयर, ज़ीब्रश हो या कुछ भी हो, में आपको करना ही पड़ेगा ये काम। और अब अच्छी बात है कि आप इसको छोड़ रहे, क्या इस तरह से लाइन से आप दिखाएंगे तो वो दिखेगा क्या के लिए आपने कुछ स्टेप से किया है, इसको आपने कम कर दिया 10। देखिए, इस तरह से आप लाइन बना सकते हैं। समझ गए? स्मूथ में आइए, ऐसे दिखाना है, शार्प पता नहीं चलना चाहिए। जब तक 2-3 माउस खराब ना हो तब तक स्कल्प समझना नहीं सीखे। हाँ, खराब करो 2-3 माउस, मतलब ये नहीं कि माउस को पानी में डाल दो, हो गया खराब, सीख गया स्कल्पटिंग। ये देखो, तो ये समझ में आ गया। 2 तरह का क्ले है, ये वाला क्ले कम यूज करता हूँ मैं, खुद कम यूज करता हूँ, समझ गया। मैच बढ़ाएगा कि पता नहीं चलता, ये दिखता है कि आपने यहाँ से यहाँ तक ये किया है। थोड़ा बढ़ा दो, ये देखिए दिखाई देगा, दे रहा है ना दिखाई, लाइन सी बन रही है ना। यस सर। ये है काफ़ी अच्छा। ये आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है, ऊपर में कुछ चाहिए, ये देखो हेयर्स के लिए चाहिए कुछ, ऐसे हेयर्स के लिए अलग से ब्रशेस आते हैं। ये देखिए स्ट्रेंथ बढ़ाइए, चढ़ा सकते हैं। समझ गए? ब्रशेस चलाइए, अब आप देखिए स्मूथ ब्रश चलाइए कम स्ट्रेंथ के साथ, स्ट्रेंथ डिटेल खत्म कर रहा है। जो पिक्सेलेटेड है वो नहीं दिखनी चाहिए, पिक्सेलेटेड ये जो दिख रहा है ना, पिक्सेलेशन खत्म करना है बस, स्मूथ का ये टारगेट होना चाहिए। आपने तो आपकी डिटेल खत्म हो जाएंगे आपने जो करा। समझ गए? ये देखिए, है ना। अब यहाँ पे ये और भी है, यहाँ पे देखिए क्रीज होगा, एक क्रीज ब्रश, इसके कॉर्नर पे मारने के लिए बीच बीच में, ये देखिए
इसकी तरह कुछ हद तक ये शार्प ड्रॉ करता है। आपको लग रहा है ब्रश साइज काफी मोटा हो गया है? प्लीज मारिए आप। माइनस में जा रहा है ये, समझ रहे हैं आप? ये देखिए, तो आप जो है इस तरह से अपने काम को कर सकते हैं। ये देखिए एकदम ब्लेंड हो जाएगा, मिल जाएगा। स्कल्पटिंग में कमांड करोगे ना किसी भी सॉफ्टवेयर में, अगर वो अच्छे से हो रहा है तो आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा देगा और आप उसमें अच्छा कर सकते हो। मॉडलिंग काफ़ी सही होती है इसकी। अब यहाँ आए कि क्रिएट रिक्रूट कीजिए, क्या इसमें हमारी ब्रश बड़ा होगा साइज, ठीक है। तो ये है, कर सकते हैं आप, देख लेना। ऐसे दिखनी नहीं चाहिए। और आपको लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा काम नहीं कर रहा है तो आप एक सब डिवीज़न कम कर लीजिए, थोड़ा जल्दी काम करेगा ये। या अपना सब डिवीज़न जुड़ गया उसी टाइम कम कर लेते हैं। इसके तो फाइनल आउटपुट तो यहाँ दिखेगा नहीं। ये देखिए, अब तो इसमें मैच कर सकते, पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ किया है। समझ गया? चलिए, तो इसके बाद लेयर टूल इसमें दिखेगा। हाँ, थोड़ा शार्प करते हैं और प्लस देखते हैं। ये देखिए, ये एक तरह का ना ब्रश साइज बढ़ा देंगे यार, एक तरह का लेयर ऐड करेगा यहाँ पर, मतलब कि ऐड ही है, ये सारा ऐड है, लेयर टाइप से ये ऐड करेगा। ये देखिए ऐड करके दिख रहे हैं, लेयर वाइज दिखता होगा आपको, है ना? ये देखिए क्ले ऐड कर दिया, क्ले, सारा क्ले ही है, देख रहे हैं कितना बड़ा एरिया हो रहा है। स्मूथ कीजिए आप। कान को पीछे से ऐड करना है, बड़े एरिया में करना चाह रहे हैं आप। ये देखिए मोटा हो जाएगा ये। मोटा हो गया, पतला था पहले। बड़े एरिया का सरफेस ऐड कर देगा ये, लेकिन ज़्यादा सेगमेंट में स्मूथनेस भी आप मतलब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा स्मूथ हाई रिजल्ट का नहीं देता। ठीक है, इन फिलेट तो मैंने बताया था कि क्या करेगा, मोटा करेगा इतना एरिया को जहाँ पे वो चाहिए। देखिए करते हैं मोटा, ये पतला करेगा उल्टा, नीचे के एरिया बढ़ाना मोटा करना कर दिया आपने। ये देखो शार्प कर दिए, माइनस में ले जा रहे, शार्प कर दिया।
माइनस भी जाएगा, शार्प कर दिया। यहाँ का एरिया बढ़ाना है, इन्फ्लेट करना है। ये शिफ्ट है, बरस भी है। जो भी कुछ करेंगे फिर आप स्मूथ यूज करेंगे। ये देखिए, और ये इन्फ्लेट, ये बॉब है, ये भी इन्फ्लेट जैसा ही है, इंक्रीज करेगा। ये देखिए, मतलब जहाँ पे कोई चीज पिचका हुआ है बस वहाँ पे ले जाके ऐसे करें, मोटे से लेयर, मोटा सा लेयर जो है ऐड कर देगा ये देखिए, यहाँ पे कम लग रहा है मुझे, देख रहे हैं, तो फिल हो गया। समझ रहे हैं? तो ये जितने भी दिख रहे हैं, ये ब्लू वाला जितना भी, ये सब ऐड ही करेगा। डिक्रीज मैंने आपको बता दिया, और एकदम पतला बारीक अगर कहीं पे करना चाह रहे हैं तो उसके ये काम करेगा ये। आप इसका स्ट्रेंथ बंद करके रखेंगे, माइनस में होता है ये। अगर यही करोगे तो प्लस में ही मिलेगा, ऊपर की तरफ करेगा। एजेस को इस तरह से शार्पन करने काम में आता है ये। समझ गया? स्मूथ देखा आपने, फ्लैटन आपको मैंने बताया था, ये क्या करेगा, आपके डिटेल को फ्लैट कर देगा। ये देखिए, अगर आपने साइज बड़ा रखा हुआ है, कर दिया फ्लैट, डिटेल खत्म कर देगा। देख रहे हैं? ये नहीं चाहिए, ऐसे वापस कर लेता हूँ। ये इसका नाम क्या, इन्फ्लेट, फ्लैटन, फ्लैटन। उसके बाद फिल है ये यहाँ पे, ये भी आपके सरफेस को, गड्ढा वाला सरफेस को फिल करेगा। देख रहे हैं? बाहर निकालना एक तरफ से, यहाँ पे देख रहे हैं, फिल ऐड करेगा, चीजें ऐड करेगा। ठीक है? स्क्रैप, ये देखिए, स्क्रैप समझते हैं ना, स्क्रैप ही चीज जो होगा उस टाइप से ये देखिए बना देगा ये। ठीक है? तो ये देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि इसमें तो कोई ब्रश यूज कर सकते हैं तो कर सकते हैं आप। तो ऑन किया था हमने, हाँ, मल्टी रेज है ना, 6 हो गया है, 6 ज़्यादा हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे पिंच, ये येलो वाला सब अलग टाइप का काम करता है। पिंच का काम क्या है, एक तो ये आपको स्ट्रेंथ जितना उस पर काम करेगा, दिख रहा है, ये कॉर्नर को पिंच करेगा। पहले तो आप इसको ऐसे देख लो, पिंच जो आपने दिया है ना, इसे आप पॉजिटिव ऊपर की तरफ करो। दिख रहा है? आ गया ये, आ गया। फिर से चलाता हूँ। आप लोग जरा 2 मिनट रुकेंगे क्या, मैं अभी आ रहा हूँ, जाएंगे तो नहीं ना?
कोई कोई रिकॉर्ड कर रहा है क्या? नहीं यार, मैं तो फोन से ले रहा हूँ। अनमोल कर रहा है शायद। कर रहा है भाई? कर रहा है? आवाज नहीं आ रही। ठीक है। कौन चला गया? आई अरे ये कहाँ चला गया? चलो तो आते हैं और देखते हैं। मेरा मोंकी कहाँ चला गया यार? सर स्प्लाइन टाइप नहीं है क्या कुछ इसमें? स्प्लाइन क्या होता है? सर वो लाइन और लाइन वाला। स्प्लाइन कर्व बताया था आपको, शायद याद होगा। कर्व एंड पाथ याद आया? कर्व तो बताया। तो इसमें कर्व पाथ ऐसे ही होता है ना। वो तुम्हें ना सबसे ज्यादा मैक्स में दिखेगा, माया में भी नहीं दिखेगा तुम्हें। क्या स्प्लाइन एक्चुअल में इंडस्ट्री में जो मॉडलिंग आती है ना, वो पॉलीगन की ही होती है। माया भी आप करोगे ना यूज, तो उसमें भी है ना तुम्हें स्प्लाइन इतना नहीं दिखेगा पावरफुल जितना मैक्स में। एक्चुअल में होता क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब शेप जो है आप बना लेते हैं, टाइम उतना ही लगता है, लेकिन फिर उसे कन्वर्जन का प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि स्प्लाइन और शेप से बनी हुई चीज़ें आप जो है ना उसको कन्वर्ट करने में ना, फिर आपको कन्वर्ट करना होगा पॉली में, फिर आपको उसका यूवी निकालना होगा। तो इसलिए इंडस्ट्री में ना मोस्टली 95% जो है ना लोग पॉलीगन ही यूज़ करते हैं। माया में भी पॉलीगन ही यूज़ करते हैं। स्प्लाइन से ही बनता है, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है प्रोसेस, समझ गए? मैक्स की जो है वो एक्चुअली मैक्स में क्या किया गया कि जैसे होता है नर्व्स, होता है स्प्लाइन जो होता है नर्व्स होता है, वो एक तरह का ना क्या है, मतलब इक्वेशन है कि अगर आप ये करोगे तो फिर आप ये पाओगे। मैक्स सॉफ्टवेयर में ना उसी का इफेक्ट दिया हुआ है कि आपको लॉफ्ट भी मिल जाएगा या कुछ भी मिल जाएगा, लाइन सेलेक्ट करो। एक्यूरेट लाइन आपको यहाँ जो मैंने आपको बताया था वो हर माया में भी करेंगे, वहाँ भी है, लेकिन वो इतना ज़्यादा पावरफुल तो है, पावरफुल तो बहुत है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, समझ गए? मैक्स की तरह जल्दी नहीं बनता है। माया में भी आप सीखोगे ना तो 2 से 3 ही क्लास आपको मिलेगा उसका, समझ गया? उतना डिटेल में वो नहीं है, क्योंकि वो आप जितना डिटेल में जाओगे उतना डिटेल तो बन जाएगा वो, आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि आप कर क्या रहे हो, आप लाइन बना रहे हो, लाइन से चीज़ें बना रहे हो स्प्लाइन से। आपको पता नहीं है कि इसका जो है आउटपुट आफ्टर इफेक्ट, मतलब इफेक्ट अप्लाई करने के बाद जैसे लॉफ्ट करते हो या बैरल या कुछ भी करोगे तो वो कैसा आएगा, समझ गए? तो फिर तुम्हें वो इफेक्ट अप्लाई करने के बाद फिर तुम उस पर भी तुम्हें काम करना पड़ जाता है, तो वो ना थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है। पहले डबल काम होता है। पहले हाँ, आज से 10-15 साल पहले जब हम लोग सीखते थे ना, तो हमें लाइन पे बड़ा फोकस कराया जाता था, माया के इस लाइन पे कि नब से बनाओ, इससे ऐसे बनता है वैसे बनता है। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री आगे चलता चला गया ना, तो पॉलीगन मॉडलिंग ही इतना एडवांस हो गया है कि हम लोग अब उससे छूते भी नहीं है, क्योंकि वो काम मेरा डबल ट्रिपल कर देता है, समझ गए? वो बनाने के बाद फिर उसको री एडिट करो, फिर उसको कन्वर्ट करो, कन्वर्जन का एक अलग सा प्रोसेस हो जाता है, किसी को दो तो उसमें भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए जो है इंडस्ट्री, माया हो या ये हो, सब में पॉलीगन ही यूज़ करती है। आप वहाँ भी जाओगे ना आपको 2 ही क्लास मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये स्कल्पिंग इसका अच्छा है, करो। माया से भी अच्छा है स्कल्पिंग तो, इतनी इतने सारे टूल्स भी नहीं है उसमें तो, इतने सारे जो ऑप्शंस दे रहा है, मैं यहाँ पे इतने ईजिली कर पा रहा हूँ ना स्कल्प, वहाँ नहीं कर पाऊंगा।
वहाँ इतने रेजोल्यूशन में तो वो बैठ जाएगा, मर जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे ये ना इन पिंच है, पिंच। तो इसका काम क्या है, देखो कुछ ब्रश ऐसे हैं जैसे उसको क्लिक करते ही तुम माइनस में चले जाते हो, ठीक है। तो ये पिंच करेगा, मैं खाली जगह भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये स्ट्रेंथ बढ़ा रहा हूँ, प्रीव्यू क्यों नहीं दिखा रहा है यार इसका, क्या दिक्कत है। ठीक है, तब यहाँ आ जाते हैं, दिखाया दिखाया, ठीक है। तो थोड़ा सा ना कुछ ब्रश व्रश चेंज वेंज करके एक बार खाक दोबारा अप्लाई करोगे तो ये दिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके लिए तो मुझे फिर तुम्हें बताना पड़ेगा, क्या टूल बताना पड़ेगा। चलो पहले ये बता ही देता हूँ, देख लो। जैसे हम जब कोई ब्रश यूज़ करते हैं ना, कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिया है या क्रीज लिया है, ठीक है। तो इसमें तुम्हें मिलेगा क्या, 20 यूज़ कर रहा हूँ, इसमें तुम्हें मिलेगा ई प्रेस करोगे, ई प्रेस करोगे तो ये बता रहा है कि तुम्हारे ब्रश कैसे हैं, इसलिए ये तुम्हारे काम नहीं कर रहा है। ये बता रहा है कि हम डॉट्स यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह का भी आप कर रहे हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स का आएगा, तो आपको यहाँ से ना ब्रश खोलना पड़ेगा, ब्रश के ऑप्शंस। तो यहाँ पे जो कुछ भी यूज़ कर रहे हो सब यहाँ पे दिया हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत है, डिटेल में भी थोड़ा आप काम कर सकते हो। मतलब ये सबसे ज़्यादा स्कल्पटिंग जो है तुम्हें मिलता है ज़ेब्रस में, 100% मिलेगा। मतलब इससे ऊपर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है स्कल्पटिंग का। अभी तो ये जो हम लोग कर रहे हैं ब्लेंडर, ये आ गया है तो हमें स्कल्पटिंग मिल गया है। एकदम माया में भी दिया हुआ है, लेकिन इसका समझो कि एकदम 5%, 10% भी नहीं बोल सकते, 5% है स्कल्पटिंग। बट ये जो है ना, इसमें जो है आपको ज़ेब्रस का 50 to 60% दिया हुआ है, समझ गए। बहुत ज़्यादा टूल्स है, मतलब अगर आपके पास ज़ेब्रस सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप इजीली वर्क कर सकते हो, समझ गए। ऑप्शंस इसके जितने हैं ना ये इसमें, उतने ऑप्शंस आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ मिलेंगे। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ ज़ेब्रस के लिए, ज़ेब्रस का मतलब स्कल्पटिंग का तो किंग है ये, इससे बड़ा तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ आपको इतना ज़रूर मिल ही जाएगा। तो अब देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये बता रहा है कि जैसे आपके पास ई प्रेस करेंगे ना, तो ये बोल रहा है कि सिर्फ आपको मिलेगा क्या, डॉट्स, यानी डॉट्स की एक डॉट बनेगा, दूसरा डॉट बनेगा, जैसे कि एक बना, दो बना, तीन बना, तो ये बनते बनते लाइन बन जाएगी। और इस तरह से जब आप स्कल्प में खींचते हैं तो आपको जिस तरह का यहाँ पे शेप मिल रहा है वो मिल रहा है। ये डॉट से बना हुआ कैसे आया था, ई ई प्रेस करने से। ये स्ट्रोक का मेथड है, तो आपको स्ट्रोक्स यहाँ मिलेगा, सारी चीजें यहाँ पर, समझ गए। तो आपने जैसे ई प्रेस किया, यहाँ से आपने कुछ भी ले लिया, एंकर्ड ले लिया, तो यहाँ पे अभी आपको एंकर्ड दिखाएगा कि एंकर्ड किस तरह से काम कर रहा है। ये देख रहे हैं कुछ और ही हो रहा है। तो ये एंकर्ड क्या होता है ये भी हम देखेंगे। फिलहाल हम जो है यूज़ कर रहे हैं क्या, लाइन यूज़ कर रहे हैं, समझ गया। तो एक्स ऑन है मेरा, हाँ ऑन है, ये देखिए। तो ये लाइन जो है ना, यहाँ पे स्मूथ कर दे रहा हूँ, आप ये लाइन देख रहे, ये हटा लो, बाद में समझ में आएगा, अभी बता रहा हूँ। ये बहुत अच्छा है, लेजी ब्रश बोलते हैं। लाइन टूल लिया हमने, यहाँ से जाकर आप लाइन करते हैं। और एक चीज़ का याद रखना, हाँ, जैसे कि बाय डिफॉल्ट ना ये तुम्हें मिलेगा स्पेस या व्यू मिलेगा, व्यू है नहीं, व्यू नहीं, स्पेस मिलेगा। तो तुमने जैसे ई प्रेस करके कोई भी स्ट्रोक चेंज किया, जैसे लाइन चेंज किया, लाइन आ गया यहाँ पे, आपने यहाँ पे लाइन लिया, बन गया ये। लेकिन जैसे तुम अंडू करोगे ना, ये लाइन वापस से स्पेस में चला जाएगा, समझ गए। तो फिर से तुम्हें अंडू करते ही तुम्हें वो वापस अपने ब्रश पे भेज देगा, तो फिर से तुम्हें उसे यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, समझ गए। एक छोटी सी प्रॉब्लम है इसकी, इसकी क्या मेरे ख्याल से सर सही है, क्योंकि लास्ट ऑप्शन आपने यही यूज़ किया, समझ गए। तो अभी देखो मैं यहाँ पे लाइन रख रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी ब्रश में कुछ भी यूज़ करूंगा ना, तो ये बोल रहा है कि आप एक लाइन बना लें। आपने जैसी लाइन बनाई है ना, वैसे ही मैं आपको स्कल्प्ट दे दूंगा। ये देखिए स्ट्रेंथ बढ़ाई है, आपने लाइन बनाई, क्योंकि एक्स सिमेट्री ऑन है तो इधर भी आ जाएगा, ये देखिए, समझ रहे आप। और
फिर आपको वो अलग से नीचे दिया हुआ है और दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्पेस भी मिलेगा, और स्पेस क्या है वो भी मैं बताऊंगा अभी। जैसे कि क्या है कि आपने यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ किया है ना, अगर आप यहाँ पे स्पेस में जाकर, अब देखो लास्ट मैंने लाइन लिया, अब मैं स्पेस ले रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट से स्पेस होता है, मैं स्पेस ले रहा हूँ, अब मैं अंडू करूंगा तो मुझे लास्ट पेज देगा, समझ गए। इसी तरह से ध्यान देना। अब जैसे मैं यहाँ पे स्पेस ले रहा हूँ, स्पेस आपने लिया, नॉर्मल होता है ये स्पेस, आप जिस तरह से स्कल्प करेंगे वैसा स्कल्प आपको दिखाएगा ये, सॉरी स्पेस, हाँ। तो थोड़ा बढ़ा देता हूँ स्ट्रेंथ, इतना कर देता हूँ, ये देखिए नॉर्मल स्पेस में ही होता है। अगर तुमने स्पेस में या किसी में भी, और भी ब्रश में भी ऐसे ही काम करता है, स्मूथ स्ट्रोक रख लिया तो देख रहे हो अभी तक तुम्हारा स्कल्प्ट हुआ है स्टार्ट नहीं, अब थोड़ी देर के बाद स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हो ये बड़ा अच्छा टूल है जिसका नाम है क्या, लेजी माउस बोल सकते हैं आप इसे, क्या बोल सकते हैं, लेजी ब्रश। स्पेस ऑन कर दिया, स्मूथ ऑन कर दिया, अब देखिए क्लिक कीजिए, अभी तक तुम्हारा स्कल्प्ट स्टार्ट नहीं हुआ। अब तुम माउस को जहां जहां ले जाओगे ना, तो माउस पहले ले जा रहे हो और ये ब्रश बाद में आ रहा है। देखो मैं माउस से इतना अच्छा कर पा रहा हूँ, तो सोचो तुम इससे कितना अच्छा कर पाओगे, किससे, पेन टैब से ऐसा कर पाओगे आप, ये देखो, है ना। तो ये स्ट्रोक्स हैं, यहाँ पे कुछ अच्छे स्ट्रोक्स हैं, अब देखिए, ठीक है। ये आप जैसा स्कल्प करना है, आपको अगर डिज़ाइन अच्छा बना पाते हैं आप तो आप यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा आपको डिज़ाइन देगा, समझ गए। अभी यहाँ पे हम आ रहे हैं, अभी तो ये बन गया है, अब मैं यहाँ पे ना पिंच यूज़ करूँगा, पिंच, हो रहा है ये, पिंच का स्ट्रेंथ भी तो बढ़ा हुआ है, दिख रहा है ये लाइन को एकदम हार्ड करेगा, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, दिख रहा है ये स्ट्रेंथ तो मैंने बहुत बढ़ा दिया है। फिर से कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप, लाइन देखिए, बारीक कर दिया ना यस एकदम। सर, यस सर। ये थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा आपको डिटेल वर्क के लिए ये यूज़ कर सकते हैं आप इसका, क्योंकि अब मैंने स्कल्प तो किया था, अब वो लाइन दिखाई नहीं दे रहा था कि उसका बॉर्डर कहाँ से बन रहा है, ये देखिए। तो नॉर्मल स्कल्प पे वो नहीं दिखेगा आपको, तो उसके लिए आपको कुछ बनाना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ से जा नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास ना ये रहता, अगर मैं पेन टैबलेट से बनाता ना तो मैं काफ़ी अच्छे से, गलत चला गया मैं माउस से, तो आप इसके एजेस, हाँ ये दो जगह यूज़ होंगे, एक नीचे यूज़ होंगे एकदम शार्प बनाने के लिए, एक ऊपर होंगे लाइंस दिखाने के लिए, देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ पे, समझ गया। अब देखो यहाँ पे इसके एजेस स्मूथ दिख रहे हैं, तो ये पिंच के थ्रू ना लाइन एकदम हार्ड बना सकते हैं। पेन टैब को यूज़ करते हो आप लोग, कौन यूज़ करता है, नहीं करते सर। अरे यार तुम लोग मॉडलिंग करता है, तुम लोग नहीं यूज़ करेगा, यूज़ किया कर, ये देखो, करेंगे सर यूज सर, अभी सर अभी खरीदूंगा सर। हाँ ये देखो, दिख गया एकदम शार्प लाइन दिखाई दे रहा है ना। ये यस आपको सर। इस टाइप की चीज़ है, ये नॉर्मल आपको स्कल्प में नहीं दिखेगा, तो उसके लिए आपको कुछ बनाना पड़ेगा ऐसा, ये देखिए अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग करोगे ना तो मज़ा आएगा, है ना। देखो डिज़ाइन बन गया ना,
मुझे इतना अच्छा आता भी नहीं है, तब भी आपने बता दिया। तो अभी देखिए, आप इन सब जगह यूज़ कर सकते हो इसे, लेकिन वहाँ पे कुछ होना चाहिए ऐसा कि वो कुछ काम कर सके। मैं बार बार यूज़ कर रहा तो लाइन बन रही है ना, देख रहे हैं? यहाँ पे देखिए, मैं यूज़ करूँगा अभी, ओहो नीचे। ये इन सब ब्रशेस के लिए आप यहाँ पर स्पेस में जाके स्मूथ स्पेस ऑन करेंगे तो ये आपको दिखाई देगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, लाइन बताएगा आपको, अदरवाइज आप इधर उधर भटक जाएंगे। समझ रहे हैं? ये देखिए, और यहाँ पे फिर आपको मिलेगा क्रैब। ये क्रैब क्या करेगा, ब्रश साइज बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, ये देखिए, आपको लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा अंदर, थोड़ा ज़्यादा खींचना चाहिए। सिर्फ मैं सिलेक्ट करके उसको बाहर की तरफ निकाल रहा हूँ। देख रहे हैं, कान बड़ा बड़ा करना है काम। मैच खराब कर रहा है। अब इतना भी मत खींच देना कि खराब कर दो। अब आराम आराम से बन गया कान बड़ा। धीरे धीरे से खींचेंगे हर एक जगह से। देखिए, समझ गए? है यस अच्छा। सर। थोड़ा छोटा कर लीजिए इसके लिए। कंट्रोल से कर रहा हूँ अंदर की तरफ, मालूम है ना? निगेटिव जाने के लिए कंट्रोल जाना पड़ेगा आपको। अब यार ये थोड़ा दिक्कत करेगा आपको, करना पड़ेगा अच्छे से आपको। ये देखिए, अब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सब डिवीजन पे हूँ तो स्मूथ थोड़ा आपको स्ट्रेंथ बढ़ा के काम करना पड़ेगा, स्मूथ काम करेगा। ठीक है, पूरा बढ़ा दीजिए स्मूथ। देख रहे हैं क्या बन गया ये? ग्रैब है, और है यार, इसने स्नेकी स्नेकी होगा। इलास्टिक देख रहे हो? इलास्टिक। अरे ये बड़ा अच्छा है, स्नेक हुक। ये देखो, बाहर निकाल दे रहा है ये। बाहर करो, देख रहे हो बाहर कर रहा है वो। ये एक्स है, सिमेट्री है ना। सर स्कल्पटिंग के लिए सर मड बॉक्स कैसा है सर? नहीं अच्छा है, स्कल्पटिंग पे फिर तुम्हारा जी उब जाएगा, तुमको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाना दिखेगा दुनिया। अरे सर मेरे कोर्स में है सर मड बॉक्स। उससे अच्छा तो यही है, फिर छोड़ दे मत कर। यस सर। सर माइंड बॉक्स की जगह दूसरा ले सकते हैं सर वैसे? नहीं। कौन बोला? सर ओम सर। चलो मैं देखता हूँ कुछ। करो ये, देख रहे हैं? ओम बोला। देख रहे हैं ये क्या था? ये स्नेक हुक है, मजेदार। पता नहीं कैसा है। तो अब ये स्टेप से देखिए कहाँ से कैसे हो गया ये। और भी है तो हम देख रहे हैं, ये वहीं पे निकलता है। नहीं, इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे हम, ये मुझे समझ में नहीं आता। ये ऐसा कुछ कर रहा है, निकल रहा है, कम ही निकलता है।
पैटर्न वैटर्न बना सकते हैं कैसे, देख रहे हैं? हाँ, इसी सेगमेंट ओवरलैप हो जाते हैं, मेन दिक्कत ये है। तो इसको आप देख लीजिए, थोड़ा हिसाब से यूज कीजिएगा। ये तो एक अलग ही चीज है, समझ गया? आपको ज़्यादा स्मूथ पे डिपेंड रहना पड़ेगा। ये अंदर की तरफ कुछ इस तरह से होल वोल गोल स्पाइरल टाइप का जो है ना, हाँ ये कर देता है ये, ठीक है। और ये जो है नल्ज, इन सबका नाम सुना होगा फोटोशॉप वगैरह में। नहीं काम कर रहा ना यहाँ पे, उठा हुआ सब डिवीजन देखो। चलो ये तो रोटेशन के काम में आएगा। ये मास्किंग है, तो यहाँ से मैं इसको छोड़ देता हूँ, अभी नहीं बताऊँगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, अलग ही टाइप से काम करता है ये। तो इसमें स्टेंसिल्स भी बताने होंगे। तो फिलहाल आप जो है यहाँ तक कीजिए, सारे ब्रशेस देखिए, ई प्रेस करके स्ट्रोक चेंज कीजिए, स्ट्रोक्स पे काम कीजिए, समझ गए? उसके बाद फिर मुझे बताइए, ठीक है? ओके सर। हाँ, फिर करके दिखाइए सब। सर रेफरेंस कैसे लेंगे सर, अगर बाहर से रेफरेंस लेना हो कोई स्क्रिप्टिंग करने के लिए? रेफरेंस मतलब सर कोई सर स्क्रिप्ट करी हुई सर, फेस हो गया या कुछ और हो गया सर, उसमें से देख देख के सर हम सर बना लेंगे सर। तो इमेज चाहिए तुम्हें? यस सर। सर इमेज नहीं चाहिए सर। सर जैसे सर, हेलो हाँ सर, जैसे रेफरेंस नहीं लेते सर, जैसे उस टाइम सर हम सर वो आप बना रहे थे सर, हट टाइप अरे बना रे रहे सर, रे तो रे रेफरेंस रे, लिया था। इसमें बोलना कि ये इमेज बुलाना है मुझे, तो इसको हाँ हॉरिजॉन्टल स्प्लिट कर दो, और यहाँ पे यस सर। जाओगे ना, इसे बोल दो यूवी एडिटर, हाँ यूवी सर ये बना तो लो। मेरे को पता है सर, मतलब ऐसे ही लेना पड़ेगा ना इसमें भी, या इसका ये कोई तो अलग एक है? तो तुम्हें साइड में देखने के लिए, और तुम्हें अगर पीछे बुलाना है तो फिर तुम तो यहाँ बुला लो। नहीं सर वो तो पता है सर, वो शिफ्ट ए से सर इमेज इंपोर्ट हो जाएगी हाँ सर। इम्पोर्ट कर लो इमेज, यहाँ रखना, यहाँ भी तो रखेगा, ठीक है सर, ठीक है सर। यहाँ रख के काम कर, देख देख के। जी सर। क्या लग रहा है, ये भयंकर लग रहा है ना? सर बढ़िया लग रहा है एकदम। चलो ठीक है, जा भागो। सर वो बता दो एज पर कैसे एज वो होते हैं। क्या क्या होते हैं? सर वो जो एज मूव करते हैं ना, तो किसी उस पे ही हो, सिर्फ एज पर ही। डबल क्लिक करेगा जी पे, डबल क्लिक जी को 2 बार, ओके सर। वो अटैक्स और एज दोनों पे, दो अटैक सेलेक्ट करो और 2 बार जी प्रेस करोगे, उसका मूव करोगे, स्लाइड होगा, स्लाइड बोलना, स्लाइड। ओके हाँ सर, स्लाइड ही करना। हाँ डबल क्लिक 2 बार जी हिट करेगा तो हो जाए, ठीक है सर। ठीक है? चलिए ठीक तो है, फिर हम लोग सेम टाइम मिलेंगे, है ना? ठीक मतलब है, जो 1 लास्ट बजे। टाइम, हाँ। ओके सर। ओके बाय बाय। बस। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय ओके सर। बाय।